हमारी धरती विष्णु जी के शेषनाग पर विराजमान है और ये बात 100% सच है जी। मुझे तो लगा था कि हमारी पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में घूम रही है, जो सूर्य के चक्कर लगा रही है। सूर्य की ग्रेविटी की वजह से वो सूर्य से दूर नहीं जा रही है और अपने अभिकेंद्रीय बल की वजह से वो सूर्य के पास नहीं जा रही है और एक बैलेंस के तौर पर, एक बैलेंस की वजह से वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। मैंने तो यही पढ़ा था। जी हाँ, सनातन धर्म के ग्रंथों में ये बात साफ लिखी हुई है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर विराजमान है। इसमें बस 3 बातें समझनी है। पहले तो ये कि ग्रंथों में पृथ्वी इस पूरे प्लैनेट को नहीं बल्कि सिर्फ इस भूभाग को कहा गया है, यानी जहाँ की मिट्टी है, और शेषनाग इसी के अंदर विराजमान है, यानी कि ऐसे। अब तो मुझे तो लग रहा था कि पूरी पृथ्वी भूभाग ही है। अब आप ये कहेंगे कि 71% पानी है, तो मैं आपको बता दूं कि वो भी तो समुद्र भी जो पानी है वो भी तो भूभाग पर ही है। वो क्या अंतरिक्ष में उड़ थोड़ी रहा है। चाहे गड्ढे की तरह वो है, उसमें पानी भर गया कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से। उसके बाद कमाल की बात ये है कि जहाँ जहाँ पर शेषनाग के फन है वहाँ पर प्रशांत महासागर है, यानी कि रिंग ऑफ फायर, जहाँ से ज्वालामुखी फटे हैं। अब गौर करने, मुझे तो लग रहा था कि रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में या प्रशांत महासागर में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा है। वो ज्वालामुखी भूल क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पर लावा निकलता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ। वाली बात है कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जब भी शेषनाग सांस लेते हैं तब उनके मुख से अग्नि निकलती है। और एक श्लोक है, आई थिंक सांस छोड़ते हैं जब अग्नि निकलती है, क्योंकि सांस अगर लेंगे तो हवा अंदर जाएगी, तो अग्नि कैसे निकलेगी? छोड़ेंगे तब तो समझ भी आता है कि आग निकल रही है सांस के साथ। शायद एक श्लोक है जिसके अनुसार जब नाग देवता सांस छोड़ते हैं तब भूकंप आते हैं। और आई थिंक जहाँ तक मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है, भूकंप टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनके टकराने से आते हैं, जिसको अभिसरण कहा जाता है। और ये जब 2 प्लेट आपस में टकराती है तब भूकंप आता है। और पहाड़ भी तभी बनते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 3 प्लेट आपस में टकराती है। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ था और जो विष निकला था जो शिवजी ने पिया था, हो सकता है कि दरअसल वो विष शेषनाग का ही हो। 1970 में वैज्ञानिकों ने समुद्र में एक आवाज रिकॉर्ड की थी जो कहा जाता है कि शायद से शेषनाग की आवाज थी, जिसकी गूंज 5000 किलोमीटर तक गई थी और इसका नाम ब्लूप था। मैं समझ पा रहा हूँ कि 5000 किलोमीटर तक किसी शेषनाग की आवाज जा रही है, तो उसके आसपास वाले को तो कान के पर्दे तो ऐसे फट गए होंगे, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इनकी बात से क्या ही मानूं। मैं कह सकते हैं कि भाई शेषनाग पर है, हो सकता है ऐसा। ज्योग्राफी हमने गलत पढ़ी हो, साइंटिस्ट रिसर्च गलत कर रहे हो, और टेक्टोनिक जो प्लेट है वो टकरा नहीं रही। शेषनाग क्या है, जब सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तब भूकंप आते हैं, तब ज्वालामुखी आते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जब सांप के मुंह से आपने कहा कि आग निकलती है, तो आग निकलती है। लेकिन जो पैसिफिक ओशन की इन्होंने बात करी, जो प्रशांत महासागर में जो लावा निकल रहा है उसकी बात करी, वो लावा है, वो पिघली हुई चट्टानें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सांप के मुंह से पिघली हुई चट्टानें निकलती है। आग निकलनी चाहिए ना, तो वो तो पिघली हुई चट्टानें हैं, वो लावा है, मैग्मा है, आई थिंक। लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। देखिए, किताबें गलत है, साइंटिस्ट गलत है, ये ठीक है। चर्च भी ऐसे मानता था कि पृथ्वी चपटी है, सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का नहीं लगा रही। इसी वजह से गैलीलियो को, इन सबको पनिशमेंट दी गई थी चर्च के द्वारा। हमें ये सब मानना चाहिए। ये साइंटिस्ट ने गलत ही किया, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ, पृथ्वी शेषनाग पर ही है। अब कल को कोई वीडियो बना देगा पृथ्वी गाय के सींग पर है, मैं उसको भी मान लूंगा। मैं क्या कहूँ, धर्म की बात है। देखो, मैं क्या है, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, ये ठीक है। और हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी मेंस में मुझे यही लिखना होगा। अगर उसमें क्वेश्चन आ गया तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, पृथ्वी जो है वो शेषनाग पर है, और जो रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन में है वो शेषनाग सांस छोड़ता है, इसी वजह से नहीं है। सांस लेता है, इस वजह से वो वहाँ पर आग जलती है। वो मैग्मा वगैरह वहाँ पर वो नहीं है। तो मैं पास हो जाऊँगा, मुझे आईएएस बना देंगे वो।